क्या आपकी बातों को सुनकर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं या बोर हो जाते हैं? अगर हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्लम आपकी कम्युनिकेशन में नहीं बल्कि उसकी डिलीवरी में हो। हाय, माय नेम इज जतिन और मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, एक कम्युनिकेशन कोच। आज आपको हेल्प करूंगा वो 7 गोल्डन रूल्स जानने में, वो 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन जो आपको हेल्प करेंगे अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ही स्मार्टर, क्लियरर और स्पेसिफिक बनाने में। आइए लर्न करते हैं, चलते हैं और लर्न करते हैं वो 7 गोल्डन रूल्स। पहला सी जो आपको हेल्प करेगा दैट इज क्लियर। आप अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ही क्लियर रखें, पर्पसफुल रखें, ऑब्जेक्टिव के साथ रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने टॉपिक से बिल्कुल अगेंस्ट बात कर रहे हैं, चाहे आप इंटरव्यू के साथ बात कर रहे हैं, चाहे आप अपने बॉस के साथ बात कर रहे हैं, चाहे आप किसी मीटिंग में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप उस कम्युनिकेशन, अपनी बात को बहुत ही क्लियरली रखना सीखें, एक्टिव लिसनिंग करें और उसके बाद अपनी बात को बहुत ही क्लियरली, पर्पसफुल, ऑब्जेक्टिव के साथ रखें। सेकेंड, दैट इज कंसाइजनेस। आपकी कम्युनिकेशन कितनी कंसाइज है, कितनी ज़्यादा शॉर्ट है, सिंपल है, रिपीटेटिव नहीं है। अगर आप रिपीटेशन कर रहे हैं बार बार, अगर आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी बात में बहुत ज़्यादा ब्रीफनेस है, बार बार आप एक चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मोनोटनस, बहुत ज़्यादा बोरिंग और बहुत ज़्यादा लेंदी लगती है, जिससे ऑडियंस को साथ के साथ, उसके साथ साथ किसी को भी एंगेज कर पाना, बात को अटेंटिवनेस के साथ रख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आगे से याद रखना, कंसाइज होना चाहिए आप। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड वन विच इज करेक्टनेस। कम्युनिकेशन में करेक्टनेस का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कोई भी डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, या आप किसी को ईमेल लिख रहे हैं प्रोफेशनली, किसी के साथ व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, आप कितनी ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म के साथ उस मैसेज को भेज रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इसमें गलती तो नहीं। अगर गलती है तो पहले आप उसको वेरीफाई कर लीजिए, फिल्टर कर लीजिए और उसके बाद उस चीज़ को भेजें, और तब आप पाएंगे कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और बात समझने में बहुत आसानी होगी। राइट। फोर्थ वन विच इज कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस होना बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन। अब कंक्रीटनेस का क्या मतलब होता है? कंक्रीटनेस का मतलब है आपकी कम्युनिकेशन में कोई भी वेग स्टेटमेंट तो नहीं है। अगर है तो आप उसको पहले क्लैरिफाई कीजिए, बिकॉज इफ यू वर्किंग ऑन वन प्रोजेक्ट, अगर आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और काम करते करते आप कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जो उस पर्पस को, उस ऑब्जेक्टिव को हिंडर कर सकता है, परेशान कर सकता है, या फिर आपकी कंपनी की ग्रोथ को नीचे लेकर आ सकता है, प्रॉफिट मार्जिन्स को कम कर सकता है, अगर ऐसा है तो आप अपनी बात को कंक्रीटनेस के साथ रखना सीखें। कोई ऐसा गलत स्टेटमेंट ना बोले या फिर ना प्रेजेंट करे जो आपकी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट दे सकता है। तो याद रखें, कंक्रीटनेस होना बहुत जरूरी है। राइट। फिफ्थ वन विच इज कंप्लीट। आपकी कम्युनिकेशन में कंप्लीटनेस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि लिसनर के पास बहुत सारे डाउट्स रह जाए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रह जाए, बहुत सारे क्वेश्चंस हों उसके माइंड में। तो आगे से जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो कोशिश करें कि आप कंप्लीटनेस के साथ अपनी कम्युनिकेशन को पूरा कर रहे हैं, कोई भी डाउट बाकी नहीं रहने दे रहे हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर, सिंपल हो रही हैं। आइए चलते हैं, लर्न करते हैं लास्ट 2 सी जो बहुत हेल्प करेंगे। द सिक्स्थ वन इज कर्टेसी। आपकी कम्युनिकेशन में कर्टेसी का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और कर्टेसी का क्या मतलब हो सकता है? आपकी कम्युनिकेशन में कितनी पोलाइटनेस है, कितनी हम्बलनेस है, कितनी ज़्यादा प्रोफेशनल है, ऑनेस्ट है। तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन में बहुत ऑनेस्ट हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, बहुत पोलाइट है, हम्बल है, ये सारी अगर क्वालिटीज़ आपकी कम्युनिकेशन में हैं तो यकीन मानिए आपसे लोग इम्प्रेस ही होंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, अपने करियर में ग्रोथ मिलेगा
और आप बहुत अच्छे से अपनी कम्युनिकेशन में एक कॉन्फिडेंस ला पाएंगे और अच्छे से बात कर पाएंगे। रेडी टू लर्न द लास्ट सी ऑफ कम्युनिकेशन एंड दैट इज कोहेरेंट। आप अपनी कम्युनिकेशन में कोहेरेंट होना बहुत जरूरी है और होना पड़ेगा। कोहेरेंट का क्या मतलब हो सकता है? सपोज आप एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट का मेन एम है कि आपको किसी टारगेट पर पहुंचना है, और हर प्रोजेक्ट का होता है कि हमें एक टारगेट है, हमको वहां पर पहुंचना है, राइट। और उसके बाद आप उस टारगेट को पहुंचने के लिए काफी लॉजिकली बात कर पा रहे हैं, काफी कनेक्ट कर पा रहे हैं, रेजोनेट कर पा रहे हैं उस टॉपिक के साथ। अगर हाँ ऐसा है तो आप कोहेरेंट हैं अपनी कम्युनिकेशन में। मीन्स यू आर लॉजिकल, यू प्रोवाइडिंग दैट डेटा, दैट फैक्ट्स। आप वो फैक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, लॉजिकल है और पर्पस के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं और अपनी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं चीज़ों के साथ। तो आगे से ध्यान रखिएगा, जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप पर्पस को ध्यान रखिए, लॉजिकली बात कीजिए, फैक्ट्स डेटा को लॉजिकली प्रेजेंट कीजिए। यू विल सी द मैजिक, यू विल सी द चेंज। ठीक है, तो ये 7 सी आज मैंने आपको बताए जो आपको यकीनन हेल्प करेंगे अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव, स्मार्टर और स्पेसिफिक बनाने में। कोई क्वेश्चन हो आपके पास तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा सी था, ऐसा कौन सा इन 7 गोल्डन रूल्स में ऐसा कौन सा सी था जो आपको बहुत अच्छा लगा, और आप कौन सा ऐसा सी था जो अपनी लाइफ में, अपनी कम्युनिकेशन की जर्नी में इम्प्लीमेंट करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन की घंटी को बजाना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं जतिन दुआ साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।